नमस्कार। अब हम हितोपदेश की दूसरी कहानी का सार पढ़ेंगे। वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विप्रयो कथा, बूढ़े बाघ तथा लालची पथिक की कहानी। इस कथा को मूल रूप से विष्णु शर्मा नामक पंडित राजकुमारों को सुनाता है, परंतु कथानक में चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने अधीन अपने आश्रित कबूतरों को सुनाता हुआ कहता है कि एक बार मैंने दक्षिण प्रदेश के वन में घूमते हुए देखा कि एक बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे खड़ा था। उसने अपने हाथ में कुशा घास के को हाथ में लेकर एक कंगन ले रखा था। जो दूर से सोने का कंगन दिखाई पड़ता था, वह बार बार पुकार कर कहता है कि हे पथिकों, हे राहगीरों, इस सोने के कंगन को ले लो। मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। तभी किसी राहगीर पथिक ने लालच करते हुए सोचा कि यह तो मेरा सौभाग्य है जो अचानक सोने का कंगन मिल रहा है, अतः मुझे ले लेना चाहिए। भाग्य से सभी कुछ संभव है। दूसरी ओर उसके मन में यह संदेह भी हुआ कि इस कंगन को देने वाला हिंसक व हत्या करने वाला बाघ है। कभी वह मुझे सोने के कंगन का लालच देकर मार डाले। अतः उसने बाघ से पूछा, तुम्हारा कंगन कहाँ है? बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन दिखा दिया। पथिक ब्राह्मण बोला, तुम तो मनुष्य को मारकर खा जाते हो, अतः तुम्हारा कैसे विश्वास किया जाए? बाघ ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं अब जब युवावस्था में था तो बड़ा दुराचारी था। तब मैं अनेक गायों, मनुष्यों आदि की हत्या करता था। इस पाप के कारण मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र मर चुके हैं। अब मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे किसी धर्मात्मा ने उपदेश दिया है कि दान धर्म आदि करो, तभी से मैं पुण्य कार्य करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस वृद्धावस्था में मेरे दांत, मेरे नाखून टूट गए हैं, अतः शिकार भी नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे संसार से इतना वैराग्य हो गया है कि मैं अपने हाथों का सोने का कंगन भी किसी को दान में देना चाहता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? मैं लाचार हूँ। संसार में मेरे विषय में यह निंदा फैली हुई है कि बाघ मनुष्य को खा लेता है। मैं इस निंदा को कैसे दूर कर सकता हूँ? बाघ फिर कहता है कि हे पथिक, तुम बहुत निर्धन हो, अतः पहले इस तालाब में स्नान करके इस कंगन को तुम ले लो। इस कंगन को मुझसे प्राप्त कर लो, ले लो। यह सुनकर लालच के वशीभूत होकर राहगीर जो पथिक है, उसने उस बाघ पर विश्वास कर लिया। पहले उसने अपना विश्वास जमाया कि मेरे हाथ पैर, मेरे नाखून, मेरे दांत सब गल गए हैं, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अब शिकार आदि नहीं कर सकता, मैं केवल दान आदि करना चाहता हूँ, तो इसलिए वो अब तो मेरे कंगन को ले लो। उसने पहले विश्वास बना लिया। तो वह स्नान करने के लिए जैसे ही तालाब में प्रवेश करता है, वैसे ही वो दलदल में, बहुत कीचड़ में फंस जाता है और वहाँ से निकलने में असमर्थ हो जाता है। उसकी इस दशा को देखकर बाघ हंसकर बोला, अरे तुम तो दलदल में फंस गए हो, मैं अभी आकर तुमको निकालता हूँ। बाघ ने धीरे धीरे उस राहगीर पथिक के पास आकर उसे पकड़ लिया। तब वह पथिक सोचता है कि मुझे इस हिंसक पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट स्वभाव वाले विश्वास योग्य नहीं होते, परंतु क्या करूं, भाग्य में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। वह पथिक राहगीर इस प्रकार सोचकर पश्चाताप कर रहा था कि तभी बाघ ने उसे मार दिया और अपने पेट भरने के लिए उसे खा लिया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि अति लोभ हो ना कर्तव्य, मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। सोने का कंगन का लालच जो लोभ है, करने से वह पथिक मारा गया था। दूसरी ओर दुष्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नदियों पर, शस्त्र लिए हुए व्यक्ति पर, नाखून व सींग वाले प्राणियों पर तथा स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पथिक ने नाखून से शिकार करने वाले बाघ पर विश्वास किया था। उसने चाहे कितना ही धर्मशास्त्र सुनाया था, परंतु अंत में बेचारे दीन पथिक को मार दिया। कहने का भाव है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अधिक लालच करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ती है। अब आगे हम इसी कहानी के श्लोक आदि सब गद्यांश और पद्यांश दोनों पढ़ेंगे।